Rifa International College, developing holistic personalities. A project of Rifa International University. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि आइंदा लेक्चर में हम डेटाबेस की बुक के चैप्टर्स का आगाज करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने अपने सी लैंग्वेज के तमाम चैप्टर्स को वाइंड अप किया था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपके लिए छोड़ दी थी ताकि आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। सिलेबस के ख़त्म हो जाने का मतलब ये कतई तौर पे नहीं होता कि आपकी लर्निंग रुक गई है या लर्निंग ख़त्म हो चुकी है, तो लर्निंग आप अपनी केस स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाते रहते हैं। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी इंटरमीडिएट पार्ट 2 की सेकंड बुक जिसका नेम है डेटा बेसिक्स। डेटाबेस बेसिकली आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुक हमेशा आपकी प्रोग्रामिंग के साथ रहता है। जो भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड के लोग हैं वो जानते हैं कि आपकी डेटाबेस जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग के साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने लास्ट टाइम जब बात की थी फाइल हैंडलिंग की सी लैंग्वेज के अंदर, तो हमारा बेसिकली मोटिव ये था कि हम अपने डाटा को फाइल के ऊपर स्टोर करवाएं या आपकी जो इनपुट है वो फाइल के थ्रू रीड करें या आपका जो रिजल्ट है वो फाइल पे महफूज करें। डेफिनेटली वो उस फाइल के अलावा आपके पास एक दूसरा मैकेनिज्म भी होता है जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। आज हम उस डेटाबेस की बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है डेटा बेसिक्स, इस चैप्टर के अंदर हम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजीज हैं, हम उनका जिक्र करेंगे और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ओवरव्यू करेंगे कि एक्चुअली डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस किस चीज से मिलकर बना और कौन कौन से इसके कंपोनेंट मौजूद हैं। सो इसके अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है डेटा। डेटा किसी भी उस चीज को कहते हैं जो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, या यूं कह लें अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा। आपके अदादो शुमार का जो मजमूआ होता है जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो वो आपकी जो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है उसे हम डेटा कहते हैं। दैट इज योर डेटा। सो एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन और अ स्टूडेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इवेंट और एनी अदर थिंग एक्सेट्रा। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली आपकी दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है दैट हैज सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं और डेटा बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के बारे में रॉ फैक्ट्स एंड फिगर की कलेक्शंस हैं। सो डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। आप जानते हैं कि डाटा की बहुत सारी इकसाम हो सकती हैं। समटाइम आपको टेक्स्ट डाटा के साथ डील करना पड़ता है, समटाइम आपको नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है, समटाइम आपको इमेजेस के साथ डील करना पड़ता है, देन समटाइम साउंड्स एंड समटाइम वीडियोस। सो डाटा की मल्टीपल शेप्स हो सकती हैं, मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर नीड आप इनमें से जिस डाटा टाइप को चाहें आप यूज कर सकते हैं, आप करते भी हैं। सो इट कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डाटा बेसिकली आपके पास अनऑर्डर्ड फॉर्म होती है जो कि इस काबिल नहीं होता कि आप उससे के ऊपर कोई रिजल्ट परफॉर्म कर सकें, या यूं कह लें कि आपका जो डाटा है वो इस फॉर्म में नहीं होता कि उस पर रिजल्ट ड्रॉ किए जा सकें। सो वी नीड टू प्रोसेस, हमें उस डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत है ताकि वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो। अगर अब जब वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाएगा तो हम उससे बहुत सारे रिजल्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी अदारे के अंदर जो डेटा का कॉन्सेप्ट होता है ना वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। शायद वो एम्प्लॉयज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शायद एम्प्लॉय की इतनी वर्थ नहीं होती जितनी डाटा की वर्थ होती है। क्यों? कि जनाब वो डाटा ही तो है जिसकी बेस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रही है। So it gives the view of current and past activities or history related to the rise and falls of an organization. उतार चढ़ाव, नुकसान, नफे, फायदे, इन हर तरह की चीजों के साथ ताल्लुक होता है आपके डाटा का। So that's why it is very important
for an organization. So it helps an organization in making decisions for future activities. जहां पे आपकी गुज़िश्ता एक्टिविटीज का रिकॉर्ड होता है डाटा की फॉर्म में, उसी तरह आपके लिए फ्यूचर की प्रेडिक्शंस भी होती हैं डाटा की फॉर्म के अंदर, कि आप फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने अदारे के लिए। एग्जाम्पल मैं इसमें कोट करूंगा, अ लिस्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट्स शोइंग स्टूडेंट रोल नंबर, नेम्स एंड मार्क्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट डाटा। एक क्लास का डाटा क्या है कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के रोल नंबर हैं, उनके नाम हैं, उनके मार्क्स हैं, उनके सब्जेक्ट डिटेल्स है, दीज आर द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट। सो दैट इज द डाटा ऑफ अ क्लास, या स्टूडेंट का डाटा, या डाटा ऑफ स्टूडेंट्स। So this type of data may be collected to prepare the result of an examination of student. हो सकता है कि आपके अदारे ने आपका जो रिकॉर्ड स्टोर किया है वो आपके एग्जामिनेशन को डील करने के लिए किया हो, आपका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मेंटेन किया ताकि आपके एग्जाम्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। सो इसी तरह डाटा के अल्टरनेटिव एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन की हमने बात थोड़ी देर पहले की कि डाटा को प्रोसेसिंग की जरूरत होती है ताकि वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील किया जा सके, ताकि हम उससे बेनिफिट्स ले सकें। तो जनाबे वाला इंफॉर्मेशन उसकी कन्वर्टेड, उसकी ट्रांसलेटेड, उसकी अरेंज ऑर्डर्ड फॉर्म है डाटा की। तो आपके डाटा का जो कन्वर्टेड वर्जन है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है, कन्वर्टेड वर्जन होता है, इट प्रोवाइड्स द यूजफुल मीनिंग्स। अब मिसाल के तौर पर जी आपके कॉलेज में जो एडमिशंस हो रहे थे तो एडमिशन ऑफिस वालों ने आपके फॉर्म कलेक्ट करते गए, सो दैट इज डाटा। उस फॉर्म की लिस्ट को देखकर नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि क्लास में कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। सो उसके लिए डाटा को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। आपके एडमिशन फॉर्म्स को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, आईसीएस के अलग, आईकॉम के अलग, एफए के अलग, एफएससी के अलग, फिर एफएससी में प्री मेडिकल का अलग, प्री इंजीनियरिंग अलग, इसी तरह आईसीएस में फिजिक्स के अलग, स्टैटिस्टिक्स के अलग। सो जब ये सेपरेशन हो जाएगी तो उसके बाद जो फॉर्म आएगी उसे हम कहते हैं दैट इज अवर इंफॉर्मेशन। अब वो डाटा नहीं है, अब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि वो जो फॉर्म्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस आपने किया उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और डाटा पर प्रोसेस करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है हम उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो डाटा इज यूज्ड एज ए इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। वो जो प्रोसेसिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके लिए इनपुट क्या है, डाटा, और उसकी आउटपुट क्या है, इंफॉर्मेशन। सो ये एक डायग्रामेटिक व्यू मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम की फॉर्म के अंदर के डाटा मिलता है प्रोसेसिंग को, प्रोसेस करने के बाद डाटा कन्वर्ट हो जाता है आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर। नाउ इट्स टाइम टू कंपेयर डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, कि डाटा और इंफॉर्मेशन में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं। सो डाटा इज अ रॉ फैक्टर फिगर, डाटा आपका रॉ फैक्टर फिगर है, इंफॉर्मेशन उसकी जो है वो प्रोसेस फॉर्म है, ट्रांसलेटेड वर्जन है, कन्वर्टेड वर्जन है। सो डाटा डज नॉट गिव द यूजफुल एंड प्रॉपर मीनिंग्स। डाटा आपको प्रॉपर मीनिंग्स नहीं देता क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है, अनअरेंज है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर मीनिंग भी प्रोवाइड करता है और आपके लिए यूजफुल भी होता है क्योंकि वो सॉर्टेड होता है, अरेंज होता है। सो डाटा इज द इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। डाटा आपकी प्रोसेसिंग के लिए क्या है, एक इनपुट है, और जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्रोसेसिंग की आउटपुट है। इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग। इसी तरह डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन एंड डाटा इज ह्यूज इन वॉल्यूम। डाटा साइज में बहुत बड़ा होता है। सो इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा। सो डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटेड वर्जन है डाटा का, कन्वर्टेड वर्जन है। इसी तरह डाटा आपका ह्यूज होता है, वॉल्यूम के अंदर साइज में बहुत ज्यादा होता है, बट इंफॉर्मेशन शॉर्ट होती है। क्यों कि जनाब वो अरेंज हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है, आपने उसको ऑर्डर फॉर्म में शिफ्ट कर दिया है, दैट्स व्हाई इट्स टू शॉर्ट।
सो आमतौर पर आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट होती है। मिसाल के तौर पर जी, आपने एडमिशन कलेक्ट कर रहे थे, स्टूडेंट इकट्ठे कर रहे थे आप किसी एक्टिविटी के लिए, तो दैट इज योर डाटा। आपने को 200-300 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा किया, आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर विलिंग, तो आप कहते हैं 300, तो इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ एक वर्ड के अंदर मिल गई, लेकिन डाटा की जो कलेक्शन थी उसके लिए मे बी पॉसिबल कि आपको महीना डेढ़ लग गया हो, मे बी साल लग चुका हो। सो डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस ऑन डेटा, या आप डाटा प्रोसेसिंग कह लें, या आपके डाटा के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं ना, एक्चुअली वो भी आपकी डाटा प्रोसेसिंग ही होती है, क्योंकि डाटा उसके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। वो जो डाटा के ऊपर आप ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, एक्चुअली वो डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई हो रही होती हैं। So a series of actions and activities performed on data to convert it into meaningful information is called data processing. कि आपके ऑपरेशंस की पूरी सीरीज और एक्टिविटीज की लिस्ट जो आप अपने इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप डाटा के ऊपर जो परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेशंस, एक्शंस, एक्टिविटीज, मेथड्स, सो दीज कन्वर्जन आर कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। वो जो प्रोसीजर है जिसके अंदर आप डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द ऑपरेशंस ऑन डेटा, क्योंकि आप डाटा के ऊपर प्रोसेस कर रहे होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन डेटा। सो इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। आमतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस ईडीपी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, उसके लिए हम आमतौर पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आप यूज कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर्स को या सॉफ्टवेयर को, तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली कन्वर्ट करते हैं आपके डाटा को इंफॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो आपके डाटा को कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर। सो अब डाटा के प्रोसेसिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं या होती हैं, मतलब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर डाटा की प्रोसेसिंग होती है। सो बेसिक एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डाटा प्रोसेसिंग आर एज डाटा की कैप्चरिंग, डाटा की मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। सबसे पहला काम क्या है? डाटा की कैप्चरिंग करना, डाटा को कैप्चर करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। जब आप डाटा कैप्चर करते हैं, कलेक्ट करते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप मैनिपुलेशंस करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद आप अपने आउटपुट के रिजल्ट्स को जो है मैनेज करते हैं, कौन सी आउटपुट कहां दिखानी है और किस आउटपुट का क्या मकसद है। सो इसके अंदर पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। सो हम इसकी बात करते हैं कि डाटा कैप्चरिंग क्या चीज है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड रिकॉर्डिंग इट इन द फॉर्म सच दैट इट कैन बी प्रोसेस इजीली इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। आपको एक टास्क दिया गया कि आप अपने कॉलेज के बाहर खड़े हों और हर गुजरने वाले से पूछें डू यू स्मोकिंग और नॉट। वो अगर यस नो करे आप नोट करते जाएं। अल्टीमेटली द डे ऑफ एंड आप बताएं कि हाउ मेनी या हाउ मच परसेंटेज इन परसेंटेज हाउ मच पीपल यूज स्मोकिंग, परसेंटेज में आप आंसर करें कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। तो उसके लिए आप जो कलेक्शन कर रहे हैं दैट इज डाटा कैप्चरिंग। हर गुजरने वाले से जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, दैट इज योर डाटा कैप्चरिंग। सो डाटा इज कैप्चर्ड बिफोर इट इज प्रोसेस, और हमेशा डाटा को प्रोसेस करने से पहले कैप्चर किया जाता है। ये एक लॉजिकली थॉट है कि पहले कलेक्ट करो फिर प्रोसेस करो। तो डाटा की कलेक्शन दैट इज योर डाटा कैप्चरिंग। So data may first be recorded on source document. तो डाटा को पहले आप अपने सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो जहां से आपने कन्वर्जन शुरू करनी है, आपका पेपर जिसके ऊपर आप लिख रहे थे हर गुजरने वाले की डिटेल, तो उसके ऊपर आप डाटा को पहले रिकॉर्ड करते हैं, एंटर करते हैं, उसमें डालते हैं। So in a computerized system data is entered into the computer through input devices, जैसे कीबोर्ड है, स्कैनर है, वॉइस है तो वॉइस की मदद से, माइक्रोफोन की मदद से, वीडियो है तो कैमरा की मदद से, एंड रिकॉर्डेड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, और हम उसको परमानेंट या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे उसको स्टोर कर लेते हैं। However, data can be also be collected and recorded automatically into the computer through special input devices, MICR, OCR,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ये वो सोर्स डाटा एंट्री इनपुट डिवाइसेज हैं जो स्कैन करती हैं, स्कैनिंग डिवाइसेज होती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली भी कंप्यूटर के अंदर ये काम हो सकता है डाटा की कैप्चरिंग का। सो सेकंड कंपोनेंट हमारा है डाटा की मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन से मुराद क्या है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। डाटा कलेक्ट हो चुका है, कैप्चर हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, अब आप सीडी स्टार्ट करते हैं। तो डाटा की मैनिपुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल करने के लिए आप डाटा के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है ऑपरेशन की परफॉर्मिंग। आप जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। सो 4 तरह की डिफरेंट इसकी जो है वो ऑपरेशंस है। क्लासिफिकेशन, एफएससी के अलग कर दिए, आईकॉम के अलग कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कैलकुलेटिंग को फार्मूला अप्लाई कर दिया। सॉर्टिंग, अरेंज कर देना। समराइजिंग, शॉर्ट फॉर्म में सम अप कर लो। So there are multiple mechanisms that can be used during data manipulation. So पहला यहां पे आपके पास है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग से मुराद क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग डाटा। हमने एफएससी के स्टूडेंट सारे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए, आईकॉम के सारे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। हम क्लासिफाई कर रहे हैं डाटा को। For example, the collected data of student of intermediate class of our college can be classified into the different groups such as ICS, FA, pre-medical, pre-engineering, ICOM and so on. So second method होता है कैलकुलेशन का। अब इस कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं? कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर देते हैं अपने डाटा के ऊपर। The process of applying different arithmetic operations on data, और डेटा न्यूमेरिक होना चाहिए, यहां होता है, इज कॉल्ड डाटा कलेक्शन। यानी कि न्यूमेरिक डाटा के ऊपर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन मुख्तलिफ किस्म के जो अप्लाई करवाते हैं ना, उस अप्लाई कराने के प्रोसेस को बेसिकली कैलकुलेशन कहते हैं। अब वो अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी क्लास के स्टूडेंट का ग्रेड निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैलकुलेशन हो रही है। पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये भी आपकी डाटा की मैनिपुलेशन में आता है। थर्ड नंबर पे आपके पास है सॉर्टिंग, अरेंजमेंट, ऑर्डर करना। अब आपके जो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। सो डाटा कैन बी स्टोर्ड न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली। अरेंज करना बेसिकली आमतौर पर 2 तरह की सॉर्टिंग स्कीम्स चलती हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नजूली और तरतीब सऊदी। सो डाटा आपका न्यूमेरिकली भी सॉर्ट हो सकता है और अल्फाबेटिकली भी हो सकता है। जैसे कि द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर नेम। डाटा की मैनिपुलेशन से रिलेटेड जो चौथा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग समरी ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड समराइजिंग। कंसाइज शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो रिजल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। For example, the data of student of a college can be summarized in a following ways. जैसे total number of students appeared in examination, total number of students passed and failed in an examination, number of students passed in computer science subject. So इस तरह के multiple summarizing details result हो सकती हैं। शॉर्ट फॉर्म में समराइजिंग को हम आमतौर पर रिपोर्टिंग भी कहते हैं। ये रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिजल्टिंग एलिमेंट्स बेसिकली डील कर रहा होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डाटा की प्रोसेसिंग की एक्टिविटी है वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। आपको रिजल्ट मिल गए, अब आपने उनको मैनेज करना है। तो बेसिकली आपका जो प्रोसेस है जिसमें आप डाटा को स्टोर करते हैं अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, इस प्रोसेस को बेसिकली मैनेजिंग रिजल्ट आउटपुट कहते हैं।
कि आप अपने आउटपुट रिजल्ट को मैनेज कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट प्रॉपरली इज कॉल्ड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। तो 4 तरह के डिफरेंट इसके जो हैं वो ऑपरेशंस हैं, स्टोरेज, रिट्राइवल, रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन। सो पहले नंबर पे आपको बात की स्टोरेज। अब स्टोरेज से मुराद क्या है, जिसमें आपकी जो है वो समझ लें कि आपका जो स्टोरिंग है डाटा की परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, जिसके लिए आप बाद में कहते हैं यदि बाद में इस्तेमाल करेंगे इसको, या फ्यूचर के लिए आप डाटा को स्टोर करते हैं, हम लेटर ऑन यूज के लिए डाटा को स्टोर करते हैं ना। तो बेसिकली स्टोरेज मींस द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डाटा ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड डाटा स्टोरेज। डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर द डाटा, जिनमें माउस है, फ्लॉपी डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है और बहुत सारे डिवाइसेस हैं। द कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड यूएसबी ड्राइव। सेकंड नंबर पे आपके पास है रिट्राइवल। रिट्राइवल मीन एक्सेस। आपकी स्टोर की हुई चीजों को अगर आप एक्सेस करते हैं तो उसे रिट्राइवल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डाटा स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड डाटा रिट्राइवल। भाई आपके पास बटवे में आपने 500 का नोट रखा, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। अब आपने 500 का नोट जब बाहर निकालना है, दैट इज कॉल्ड रिट्राइवल। The data is retrieved for different purposes. मुख्तलिफ तरह के इक़साम के लिए डाटा को रिट्राइव किया जाता है, एक्सेस करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। देयर आर मल्टीपल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म आफ्टर रिट्राइवल। थर्ड नंबर पे आपके पास है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या चीज है? रिप्रोड्यूस करना। The process of making duplicate copies of output result is called reproduction. एक रिजल्ट आ गया, एक आउटपुट आ गई, आपने उसको डुप्लीकेट कर लिया, so that will be called the reproduction. रिप्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन का मतलब होता है उसको बनाना, तो रिप्रोडक्शन दोबारा उसको वजूद में लेके आना। Usually the output result is reproduced to distribute it to different persons or users. एग्जाम वालों को बच्चों की डिटेल चाहिए, वो जिनकी फीसेस क्लियर है। अकाउंट्स को कंप्लीट डाटा चाहिए। एग्जाम कभी भी उन स्टूडेंट के एग्जाम नहीं लेगा जिनकी जो डिफॉल्टर लोग होंगे। सो रिप्रोडक्शन मीन मेरा ख्याल है आइडिया आपको क्लियर हो चुका है। And the last one, that is communication. The process of transferring data from one location to another is called data communication. आप data basically communicate हो रहा from one location to another. Today computer networks are mostly used for transferring data from one place to another. इस काम के लिए आमतौर पर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। For example, results of student of a college can be communicated through internet, via web page or email. जैसे 22 लाहौर वाले या 22 गुजरा वाले या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वाले अपनी वेबसाइट पे देते हैं रिजल्ट, अपना रोल नंबर एंटर करें, वहां से रिजल्ट ले लें। फाइनली आज के लेक्चर में हमने डाटा की डेफिनेशन को देखा, इंफॉर्मेशन को देखा, डाटा प्रोसेसिंग को देखा, उसके बाद हमने डाटा की कैप्चरिंग को देखा, फिर डाटा की मैनिपुलेशंस और लास्ट पे हमने अपने आउटपुट रिजल्ट्स को मैनेज करने के डिफरेंट सोर्स देखे, मैकेनिज्म्स देखे। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप किया होगा। क्वेश्चन करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। A project of Rifa International University.